जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप सब अपनी साधना में सफल हों, आपके परिवार में खुशहाली बनी रहे। ऐसी माँ काली के चरणों में मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि घर के जब किसी एक व्यक्ति पर तंत्र किया जाता है तो घर उस एक व्यक्ति पर तंत्र करने से बाकी सदस्यों पर उस तंत्र का क्या प्रभाव रहता है। यानी कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक मछली जो है सारे तालाब को गंदा कर देती है ना? तो जब घर के किसी एक व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा है और उसी घर में बाकी के लोग रह रहे हैं, जिसमें कुछ दारू पीने वाले हैं, कुछ मांस मच्छी खाने वाले हैं, उसी घर में कुछ पूजा पाठ करने वाले लोग भी हैं। तो उन लोगों पर उस व्यक्ति का क्या असर होगा, उस एक व्यक्ति पर किए तंत्र का घर के बाकी सदस्यों पर, घर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में मैं आज की वीडियो में बात करूँगी। क्योंकि ये अ अ, मुझे कहीं ऐसा कोई अ, मतलब यूट्यूब पर मुझे कोई ऐसा टॉपिक मिला नहीं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक व्यक्ति पे तंत्र करने से बाकी लोगों पर उस तंत्र का क्या असर होता है। लोगों को लगता है कि नहीं, उसके ऊपर किया है, हमें क्या होगा। और उस घर में पूजा पाठ करने वाले भी हैं, मांस मच्छी खाने वाले भी हैं, सब तरीके के लोग हैं। संयुक्त परिवार में जब आप रह रहे हैं तो आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में मैं आज के वीडियो में बात करूंगी। और मुझे नहीं लगता है कि ये टॉपिक शायद किसी ने यूट्यूब पर उठाया होगा। एक टॉपिक और मुझे उठाने के लिए बोला था किसी ने कि योनि में या किसी के प्राइवेट पार्ट में जब तंत्र बैठ जाता है जाके, तो उसके पूर्णतः लक्षण क्या होते हैं। मुझे रिक्वेस्ट किया कुछ बच्चों ने कि दीदी आप इस विषय को कवर करो, क्योंकि यूट्यूब पर कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जो इस पर खुलकर बोल सके। तो मैं कोशिश करूँगी मैं इस पर भी वीडियो लेकर आ सकूँ, है ना? फिलहाल मैं ये बताऊँगी कि एक व्यक्ति पे तंत्र करने से बाकी लोगों पर क्या असर होता है। उससे पहले मैं आप लोगों से पूछूँगी कि आप लोग कुंभ कब जा रहे हो? और कौन-कौन कुंभ जा रहा है? ये पूर्ण कुंभ है और 144 साल बाद ये कुंभ लगा है। इसके बाद ये कुंभ ना हम देख पाएँगे और ना हमारी आने वाली पीढ़ियाँ। 144 साल बाद ये पूर्ण कुंभ लगेगा, महाकुंभ है ये। तो आप सभी कुंभ में ज़रूर जाइएगा। और एक बात कहूँ, कुंभ में बहुत लोग जा रहे हैं और कोई वहाँ से गंगा जी लेके आ रहा है, संगम का जल लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, सब अपने-अपने भाव। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप वहाँ से वहाँ की मिट्टी लेके आना कुंभ में, क्योंकि कुछ समय बाद कुंभ खत्म हो जाएगा। वहाँ विदेशों से, देशों के, विश्व के कोने-कोने से वहाँ पर संत आए हुए हैं, बड़े-बड़े साधु संत आए हुए हैं, नागा तपस्वी आए हुए हैं, साध्वियाँ आई हुई हैं। और इतना बड़ा महाकुंभ है, क्या पता अ, भगवान किस रूप में आ जाए वहाँ पे। उस मिट्टी पर कितने संतों की धूल है, उस मिट्टी पर कितने संतों के चरणों का क्या कहते हैं, मैं उस भाव को बोल नहीं पा रही हूँ। यानी आप समझ रहे होंगे, मैं कई बार ना अपने भाव बोल नहीं पाती। तो बस मैं यही कहूँगी कि उस मिट्टी पर, उस कुंभ की मिट्टी पर ना जाने कितने संत, कितने साधु वहाँ पे चल कर गए हैं। और इतनी पवित्र मिट्टी, 144 साल बाद का ये महाकुंभ, आप ज़रूर जाएँ। भीड़ है, ये है, वो है, बिल्कुल इस चक्कर में ना रहें। अपनी सनातनी एकता दिखाएँ, ज़रूर इस कुंभ में जाइए आप। बस हाँ, बच्चों को लेके मत जाइएगा, अपनी समझदारी से जाइएगा, क्योंकि भीड़ बहुत है। और मैं भी जाऊँगी। और वहाँ की मिट्टी ज़रूर लेके आइएगा। लाल कपड़े में बाँध कर कुंभ की मिट्टी ज़रूर आप लेके आएँ। उसे आप अपने घर में रखें, उसका रोज़ तिलक करें। ये महाकुंभ अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े-बड़े संतों के दर्शन आपको ज़िंदगी में कभी नहीं होंगे और ये पूर्ण कुंभ है ना? तो ज़रूर आप कुंभ में जाओ और संतों के आशीर्वाद लो, कुंभ में स्नान करो, संगम में सब चीज़ें, है ना? बस यही बोलूँगी कि कुंभ में आप सबको ज़रूर जाना है। और हाँ, चलो अब हम अपने टॉपिक को कवर करते हैं कि जब किसी एक व्यक्ति पर घर में तंत्र किया जाता है तो बाकी लोगों पर उस तंत्र का क्या असर होता है। मान लीजिए मैं हूँ, मेरे ऊपर तंत्र की गई और मैं बिल्कुल पूजा पाठ पहले नहीं करती थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं करती थी, उस तंत्र का असर मेरे ऊपर हो गया। जो बच्चे पूजा पाठ करते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी दिनचर्या बनी हुई है पूजा पाठ को लेके, तो उन पे तंत्र अगर कोई 100% करता है तो वो सिर्फ़ ये समझो सिर्फ़ 20% असर करेगा, क्योंकि कहीं न कहीं चीज़ें असर दिखाती हैं। 20% असर करेगा, 80% तंत्र उस पे असर करेगा ही नहीं, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि उसके संग क्या हुआ। बहुत ईज़िली वो इन सब चीज़ों से निकल जाएगा, ठीक है? उसके बाद जब
आप पूजा पाठ नहीं करते, आप पे तंत्र हो गया। अब आपके घर में नॉनवेज खाने वाले भी हैं, पूजा पाठ करने वाले भी हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसी एक व्यक्ति पर अगर तंत्र क्रिया की गई है, तो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति पर उसका क्या असर पड़ेगा? सबसे पहली चीज़, जिस व्यक्ति पर तंत्र किया गया है, अगर मान लीजिए जो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है वो उसका भाई है, तो पहले तो इन दोनों में बिल्कुल बिगड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तरफ वो सकारात्मक एनर्जी के टच में है, उसको उससे ऑटोमेटिक ही चिड़चिड़ापन हो जाएगा। वो चाहेगा कि मैं इसके लिए कुछ पूजा करूँ, मैं ये करूँ, वो करूँ, लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति जिसके ऊपर तंत्र किया गया है, जिसकी बुद्धि पूरी तरीके से भ्रष्ट कर दी गई है, वो पूरी तरीके से उसका दिमाग ऐसा हो जाएगा कि वो उसकी उस व्यक्ति से बनेगी ही नहीं। उस पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति से उस व्यक्ति की बनेगी ही नहीं। इतनी उन दोनों में खटास हो जाएगी। उसका असर एक पता है क्या होगा कि जो व्यक्ति पूजा पाठ घर में कर रहा है ना, वो व्यक्ति अपनी पूजा पाठ भी नहीं कर पाएगा, उस व्यक्ति के चक्कर में, क्योंकि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। उस एक व्यक्ति पर तंत्र करने से वो एक अकेला व्यक्ति पूरे घर का माहौल बिगाड़ कर रख देगा। यानी आपका दिमाग ना आप पूजा पाठ कर पाएँगे, क्यों? क्योंकि आप पूजा पाठ करने बैठेंगे, वो उधर गाली-गलौज करेगा, वो उधर सामानों को फेंकेगा, वो घर में मार-पीट करेगा, वो भगवानों को गालियाँ देगा, वो भगवानों को फेंकने की बातें करेगा। अपने माँ-बाप को अपशब्द बोलेगा, अपने माँ-बाप पे हाथ उठा देगा, अपने बड़े भाई-बहनों पे हाथ उठा देगा, बहनों को मारेगा, अपनी बीवी-बच्चों को मारेगा। इतना गंदा, जैसे ही आप पूजा पर बैठेंगे, उसी टाइम वो नाटक करेगा। वो घर की चीज़ों को फेंकना चालू कर देगा, वो घर की चीज़ों को बेचना चालू कर देगा, जुए-सट्टे में पड़ जाएगा, क्योंकि बुद्धि बिल्कुल उसकी खराब हो चुकी है। इस तरीके की वो हरकतें करेगा। तो कहने का मतलब ये कि ये एक अकेला व्यक्ति, 1 मिनट आप होल्ड करेंगे। हाँ, तो वो एक अकेले व्यक्ति में इतनी पावर, आप ये समझिए, जो व्यक्ति कमज़ोर था, जिस व्यक्ति पर तंत्र किया गया, वो व्यक्ति कमज़ोर था, वो व्यक्ति बोलता ही नहीं था, चुपचाप रहता था, और तंत्र के बाद उसकी बुद्धि जब भ्रष्ट हो गई, तो उसमें इतनी पावर आ जाती है कि वो अपने बाप से लड़ सकता है, वो अपनी माँ पे हाथ उठा सकता है, उसकी हिम्मत इतनी बढ़ सकती है कि वो घर को बर्बाद करने तक की सोच सकता है। इतनी उसमें नकारात्मक जो एनर्जी है, इतनी ऊर्जा उसमें भर देती है कि वो सब कुछ तहस-नहस करने का कॉन्फिडेंस, अपशब्द बोलने का कॉन्फिडेंस उसके अंदर ऑटोमेटिक ही आता चला जाता है। और ये उतना ज़्यादा बोलेगा जितना आप पूजा पाठ करेंगे। आप जितना घर में सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, ये तंत्र उसको इतना ज़्यादा खराब करेगा। आप तंत्र की चीज़ों को भी जानते नहीं हैं। तंत्र यानी कि एक बहुत बड़ा लेवल हो गया। यानी कि अब पता है, और ये तंत्र करने वाले होते कौन है? ये तंत्र करने वाले होते हैं हमारे अपने जानने वाले। ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ कोई व्यक्ति किसी को नहीं जानता। बहुत बड़ी दुनिया है और इस दुनिया में कोई किसी को नहीं जानता। जब हम किसी से को जानते ही नहीं है, जब हम किसी से मतलब ही नहीं रख रहे हैं, पता नहीं कैसे वीडियो चलते-चलते अपने आप बंद हो गया। तो पता नहीं, मुझे फ़ोन बंद करने पड़ते हैं, इतने फ़ोन मुझे आते हैं। तो इस दुनिया में कोई किसी को नहीं जानता। तंत्र हम पे वही व्यक्ति कर पाएगा जिसे हमारे बारे में पता है, जिसे हमारी पर्सनल चीज़ें पता है, यानी जिसे हमारे माता-पिता का नाम पता है, जिसे हमारा शहर, जिसे हमारा एड्रेस पता है, जिसे अ, जिसे हमारी घर की स्थिति मालूम है, जिसे हमारे अ, कुल के बारे में मालूम है, कुल देवी का मालूम है, पितरों का मालूम है, मतलब थोड़ी बहुत उसे अगर हमारे घर के बारे में नॉलेज है, वही व्यक्ति हम पे तंत्र कर पाएगा। बिना आपकी चीज़ों को लिए कोई भी व्यक्ति आप पे तंत्र नहीं कर सकता। मैं फिर बोल रही हूँ, क्यों? बड़े-बड़े अंबानी हैं, मोदी हैं, बड़े-बड़े नेता लोग हैं, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी हैं, कथावाचक हैं, ये भी आपस में जलन खाते होंगे एक-दूसरे से। तो ऐसा नहीं कि हम हमारे जैसा एक नॉर्मल व्यक्ति अंबानी पे तंत्र कर दे और उसकी बुद्धि खा के उसका पैसा खा जाए। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारी पहुँच उस तक है ही नहीं। हमारी पहुँच उस व्यक्ति तक है ही नहीं, आप इस चीज़ को समझो। तंत्र यानी कि आपके बारे में पता होगा, आपकी चीज़ें उसके पास होंगी, आपका फ़ोटो, बाल, आपका नाम, पिता का नाम, आपका एड्रेस, आपकी कुल देवी, कुल देवता के बारे में जिसको पता है, आपके पितरों के बारे में जिसको पता है, वही व्यक्ति आप पर तंत्र कर सकता है और वही चीज़ें आप पे असर करेंगी। ऐसे हर कोई आप पे तंत्र नहीं कर सकता, हर कोई का तंत्र आपके ऊपर असर करेगा भी नहीं। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति पर अगर तंत्र होता है तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है, पूरे घर पर, और पूरे घर को मिलकर ही उस तंत्र को खत्म करना होगा। आप सोचो कि उसका तंत्र है वो निपटे, हम क्यों जाएँ? नहीं, आप भी उसके तंत्र की लपेटे में आ जाओगे।
समझिए इस चीज़ को। तो बस ये मुझे आपको आज के वीडियो में बताना था। आशा है आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैंने बताने की कोशिश की। जल्दी मिलूँगी दूसरे वीडियो में। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं जिसकी आईडी है काली माँ की बेटी 23 जिस पर मेरा और माँ काली का फ़ोटो लगा हुआ है। आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं जिसकी जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और काली माँ की बेटी 23 के नाम से ही मेरी माँ का फ़ोटो लगा होगा उस पे। मेरा एक और चैनल है काली माँ की बेटी 23 के ही नाम से, आप वहाँ भी मुझे जॉइन कर सकते हैं और अगर आप हमसे अभिमंत्रित मालाएँ, अभिमंत्रित कवच संतान प्राप्ति कवच और घर के लिए कवच, अभिमंत्रित जापमाला, अभिमंत्रित आसन अगर आप मँगवाना चाहते हैं, तो आप 6262116068 वाले नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि आप एक तरीके से बिज़नेस कर रही हैं, मालाएँ बेच के, कवच बेच के, ये करके, वो करके। तो भई बिज़नेस अगर नहीं करेंगे तो मंदिर का मेंटेनेंस कैसे चलेगा? इतना बड़ा मंदिर बनना, मंदिर की व्यवस्था को देखना, मंदिर में टाइम टू टाइम चीज़ें होना, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा और हमने अपनी गुरु कृपा से इतनी साधना की, सब चीज़ें की, तो उसका हम कहीं तो यूज़ करेंगे। लोगों तक अभिमंत्रित चीज़ें पहुँच रही हैं, उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है काले जादू से, तंत्र से, मंत्र से, सब चीज़ों से, वो अपने आप को एकाग्र कर पा रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है। आप और ज्ञान देने वाले व्यक्ति भी जानते हैं कि आज के टाइम पे पैसा सब कुछ है। मंदिर की व्यवस्थाएँ भी पैसों से बनेंगी, भक्तों से नहीं। भक्ति एक तरफ है, लेकिन अगर मैं किसी को बोल दूँ कि सिर्फ़ आप भक्ति से ही मंदिर में भंडारा करा दो, तो नहीं हो सकता ना, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। गरीबों में कुछ कर दो, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। तो मंदिर का मेंटेनेंस हमें देखना है, हमें मिलकर ही सब चीज़ें करनी होंगी। तो आप छोटा-सा योगदान दे सकते हैं और गुप्त नवरात्रि में संकट नाशक हवन करवाने का सोच रही हूँ। जिन बच्चों को अपना संकट कटवाना है, जिसके ऊपर नेगेटिविटी है, 3 चरण में हवन किए जाएँगे, 3 चरण में। तो अगर आप संकट नाशक हवन में शामिल होना चाहते हैं, तो आप मुझे अभी से मैसेज डालें 6262116068 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस पे कॉल बिल्कुल ना करें, जो मुझे बार-बार कॉल करेगा, मैं फिर बोल रही हूँ, मैं उसे ब्लॉक कर दूँगी। व्हाट्सएप पे अगर मुझे कॉल करेंगे, तो मैं ब्लॉक कर दूँगी। आप मुझे मैसेज डालें। संकट नाशक हवन में आने के लिए कुछ सामग्री की ज़रूरत होगी, जिसमें आपको कुछ एक सेवा देनी होगी और आप यहाँ पे आ सकते हैं। एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि 3 दिन का कैंप लगेगा जहाँ आपकी कुंडलिनी शक्ति पर, आपकी थर्ड आई पर काम किया जाएगा, आपकी आपकी चीज़ों पे काम किया जाएगा कि आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी है, कितनी नेगेटिविटी है, कितनी पॉजिटिविटी है। 3 दिन का ये कैंप रहेगा, जिसकी कुछ एक सेवा रहेगी, जिसमें आपका रहना, खाना-पीना सब कुछ यहीं रहेगा और एक बहुत अलग लेवल की ऊर्जा आप महसूस करेंगे, ऐसा मैंने सोचा है। अगर आप इस कैंप में शामिल होना चाहते हैं, तो आप मुझे नंबर पर मैसेज करें इसमें, ठीक है? और बस यही चीज़ें हैं, कुछ एक सेवा आपको देनी होगी क्योंकि आपका रहना, खाना सब चीज़ यहाँ अरेंजमेंट होगी और 3 दिन का ये कैंप रहेगा। कुछ ही बच्चों को इस कैंप में लिया जाएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं की जाएगी क्योंकि कम बच्चे होंगे तो ज़्यादा अच्छे से उन पर काम किया जाएगा। तो जो बच्चे इस कैंप में जुड़ना चाहते हैं, इसकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, सभी को बहुत सारा प्यार, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।